हम सब एक शरीर में पैदा होते हैं और कभी-कभी यह शरीर हमारे अंदर छिपी हुई पहचान, हमारे अंदर के इंसान से मेल नहीं खाता। और यही बात जेंडर डिस्फोरिया की जड़ है। जेंडर डिस्फोरिया ये वो फीलिंग है जब आपका जन्म के समय जो लिंग बताया जाता है वो आपकी आंतरिक लिंग पहचान से अलग होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जेंडर डिस्फोरिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो बहुत तकलीफ दे सकती है। ये एक सफर है जहां व्यक्ति अपनी पहचान को समझने और दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है। ये एहसास बचपन से ही शुरू हो सकता है, जब बच्चे अपने बताए गए लिंग के हिसाब से खिलौने या कपड़े पसंद नहीं करते, या फिर ये एहसास बाद में जिंदगी में भी आ सकता है, जब व्यक्ति खुद को और अच्छे से समझने लगता है। ये एक गहरी और निजी यात्रा है जहां व्यक्ति को खुद को, अपने परिवार को और समाज को समझाना होता है कि वो असल में कौन है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। जेंडर डिस्फोरिया का असर सिर्फ हमारे मन पर ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। हर दिन की छोटी छोटी बातें, जैसे कि कपड़े पहनना, शीशा देखना या फिर लोगों से बात करना मुश्किल हो सकता है। स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस, जहां अक्सर दो ही जेंडर को मान्यता दी जाती है, वहां खुद को स्वीकार करवाना और अपनी पहचान को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। रिश्तों में भी अपने पार्टनर, परिवार और दोस्तों को अपनी सच्चाई बताना बहुत हिम्मत का काम हो सकता है। ये सब मिलकर हमारे मन पर भी बुरा असर डाल सकता है, जिससे चिंता, दुख और खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल भी आ सकते हैं। जेंडर डिस्फोरिया के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ आम संकेत हैं जिनसे इसे पहचाना जा सकता है। कुछ लोग अपने शरीर को पसंद नहीं करते, खासकर उन अंगों को जो उनके जेंडर पहचान से मेल नहीं खाते। कुछ लोग कपड़े पहनने, बोलने के तरीके और व्यवहार में बदलाव लाकर अपनी असली पहचान दिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चों में यह जिद के रूप में दिख सकता है कि वे लड़कों वाले या लड़कियों वाले कपड़े या खिलौने नहीं इस्तेमाल करेंगे। यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ आम लक्षण हैं और हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। Section 4. Breaking down barriers. The importance of awareness and understanding. जेंडर डिस्फोरिया के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जहां हर कोई खुद को स्वीकार करने को आजाद हो। जब हम जेंडर और लैंगिकता के बारे में खुलकर बात करेंगे, तो हम उन गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे जो भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देती हैं। शिक्षा, मीडिया और परिवारों सभी को मिलकर इस विषय पर बात करनी चाहिए, ताकि लोग जेंडर डिस्फोरिया को अच्छे से समझ सकें। यह समझना जरूरी है कि जेंडर डिस्फोरिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह तो इंसान होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। Section 5. A journey towards acceptance, support and empathy. जेंडर डिस्फोरिया का अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए परिवार, दोस्तों और समाज का प्यार और समर्थन बहुत मायने रखता है। जब हम किसी को बिना शर्त अपनाते हैं, तो हम उन्हें वो ताकत देते हैं जो उन्हें खुद को अपनाने और अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीने के लिए चाहिए होती है। सुनना, सीखना और सम्मान देना, ये वो 3 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं ताकि जेंडर डिस्फोरिया का अनुभव करने वाला व्यक्ति यह एहसास कर सके कि वे अकेले नहीं हैं। पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, सपोर्ट ग्रुप्स और LGBTQIA++ संगठनों से भी मदद ली जा सकती है। Section 6. Embracing Identity, a beacon of hope. जेंडर डिस्फोरिया की यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि इसमें आशा की किरण भी है। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और अपनी सच्चाई को अपनाते हैं, तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। यह यात्रा हमें अपनी ताकत, अपने साहस और अपनी खूबसूरती को पहचानने का मौका देती है। जेंडर डिस्फोरिया एक ऐसी यात्रा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और आजादी तब मिलती है जब हम खुद ईमानदारी से जीते हैं।